तो अगर आपका भी फोन स्लो चलता है या फिर वो बहुत ज्यादा हैंग होता है या फिर उसकी स्टोरेज हमेशा फुल रहती है तो इस वीडियो को फुल देखना। तो चाहे आपका फोन न्यू हो या फिर पुराना हो, हमारी ही कुछ मिस्टेक्स की वजह से ये सारे इश्यूज फोन में आते हैं। तो चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी अमेजिंग एप्लीकेशन बताऊंगा जिन्हें अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपके फोन में से ये सारे इश्यूज चले जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यम रस्तोगी और मैं टेक रिव्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स की रिगार्डिंग कंटेंट रेगुलरली लेके आता रहता हूँ। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराना तो कर लो। एंड बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है हाइबरनेटर। तो ये एप्लीकेशन काम क्या करती है उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल हमारे फोन ना बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो अगर आप फोन इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी आपके फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप वर्क करती रहती है। अब वो ऐप के वर्क करने की वजह से आपके फोन की एक तो स्पीड भी स्लो होती है, उसी के साथ साथ बैटरी भी ड्रेन होती है। तो अगर आपको कभी भी लगे आपके फोन स्लो काम कर रहा है या फिर आपके फोन की बैटरी ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है तो इस वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ये वाली एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसी के साइड में आपको यहाँ पर ZZZ सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये ऑप्शन एक्चुअली करता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये वाली ऐप करती है कि आपके फोन के बैकग्राउंड में जितनी भी एप्स चल रही है उनको डायरेक्टली ये शट डाउन कर देता है, जिससे आपके फोन की बैटरी भी बच जाती है। उसी के साथ साथ आपका फोन बहुत ज्यादा तेज चलने लगता है, मतलब स्लो चल रहा था तो वो फास्ट चलने लगता है। तो आपको यहाँ पर अग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपके फोन में कुछ परमिशंस मांगने के लिए कहेगा, उसे आपको उसे अलाउ कर देना है। एंड उसके बाद जैसे ही आप दोबारा से इस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये धीरे धीरे एप्लीकेशन को शट डाउन करना बंद कर दिया। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, आपके जो एप्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर नाम दिखा रहा है, यानी उन सारे एप्स को ऑटोमेटिकली शट डाउन करता जा रहा है जो आपके बैकग्राउंड में चल रहे थे, जिन्हें आप यूज भी नहीं कर रहे थे। तो जैसा आप देख सकते हो सारी एप्लीकेशन को इसने शट डाउन कर दिया है। अब आपका फोन पहले से बहुत ज्यादा तेज भी चलेगा, उसी के साथ साथ उसकी बैटरी भी बची जाएगी। तो भाई अब चलते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, वो है एम्पेयर फ्लो। तो अब एम्पेयर फ्लो एप्लीकेशन करता क्या है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ पहले एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले। तो एम्पेयर फ्लो एप्लीकेशन आपके फोन की जो बैटरी है उसे आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, किस तरीके की केबल, किस तरीके चार्जर आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उसकी बैटरी ज्यादा जल्दी चार्ज हो। एंड इतना ही नहीं, आपके फोन की बैटरी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देता है, चाहे वो क्यों आपकी बैटरी जल्दी से ड्रेन हो रही है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस एप्लीकेशन का एक्चुअल काम आपको जब पता लगेगा जब आप इसे अपनी केबल से कनेक्ट करोगे। तो जैसे ही आप इसे अपने चार्जिंग केबल से कनेक्ट करोगे तो फिर आपको इस एप्लीकेशन में अपने आप चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। एंड जैसा आप देख सकते हो एम्पेयर फ्लो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने की वजह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितनी जल्दी आपकी चार्जिंग हो रही है। आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाई देगा उसकी वोल्टेज क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है एंड एस्टिमेट कितना टाइम लगेगा इसे जितना चार्जिंग है उससे 100% चार्ज होने में। तो यहाँ पर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपनी बैटरी के रिगार्डिंग। अभी हम इसको हटा देते हैं। तो अब ये जो इंटरफेस आया था आप इसे और भी अच्छे से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको लुक और फील अच्छे से चेंज कर सकते हो, आप हर एक थीम चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जब भी आप इसे चार्जिंग पे लगाओगे तो उसी टाइप की आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। बेसिकली इस एप्लीकेशन का सबसे ज्यादा अच्छा काम आपके लिए जब होगा जब आपको अपने घर में ये देखना हो कौन से चार्जर से और कौन सी केबल से आपका फोन सबसे जल्दी चार्ज होता है। और वहीं पर आप ये भी देख सकते हो कि इसकी वोल्टेज ज्यादा तो नहीं ले रहा है, ज्यादा बिजली तो नहीं ले रहा है और ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर से आप वो भी देख सकते हो। तो आपके फोन की हेल्थ प्लस बैटरी दोनों अच्छी रहेगी। अब चलते हैं हम सीधा अपनी थर्ड एप्लीकेशन पर। तो थर्ड एप्लीकेशन का नाम बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले तो अगर आपका फोन हैंग होता है तो जान लो किस रीजन से होता है। जैसा मैंने बताया था सबसे पहला आपका हाइबरनेटर एप्लीकेशन होता है। कभी कभार आपके फोन में इतनी ज्यादा बैकग्राउंड में एप्स चल रही होती है कि फोन हैंग करने लगता है। उसी के साथ साथ आपके फोन में कभी कभार स्टोरेज की वजह से भी आपका फोन हैंग करता है। तो बेसिकली अब हमने रैम का काम तो खत्म कर दिया, हाइबरनेटर एप्लीकेशन ने रैम का आपका इस्तेमाल तो कम कर दिया, पर अब आपका स्टोरेज अगर ज्यादा फिल होगी तब भी आपका फोन हैंग करेगा। उसके लिए आती है हमारी ये थर्ड एप्लीकेशन जिसका नाम है जीरो क्लीनर। ये जीरो क्लीनर आपको जैसा आपके नाम में ही दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है क्लियर कैशे। तो ये वाली ऐप आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें जितना भी उनका बेकार का कैशे, बेकार की फाइल, बेकार का डाटा पड़ा हुआ है उन्हें डिलीट कर देता है। अब सबसे पहले जानते हैं कैशे क्या होता है। कैशे वाला डाटा होता है जिसमें एप्लीकेशन को यूज करते टाइम जो कुछ बेकार का डाटा कलेक्ट हो जाता है वो उसे कहते हैं कैशे डाटा। अब वो कैशे डाटा आपके फोन की स्टोरेज ले रहा होता है पर किसी काम का नहीं होता है। अब हमारे फोन में इतनी सारी एप्लीकेशन होती है, हम इतने सारे एप्लीकेशन को इंडिविजुअली उनका कैशे डिलीट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये वाली एप्लीकेशन आती है। आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसे सारी परमिशन दे देनी है। जैसे ही आप इसे परमिशन दे दोगे तो फिर यहाँ पर आपको एनालाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर इसमें इसने खुद ही बता दिया है कि इसने
4.2 GB का डाटा कैशे पड़ा हुआ है मेरे फोन में। तो आप देख सकते हो कैशे फाइल कितना ज्यादा डाटा लेते हैं। इतने सारे डाटा लेने की वजह से ही हमारा फोन कभी कभार हैंग होता है। तो जैसे ही मैं एनालाइज पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये मेरे फोन की सारी एप्लीकेशन को एनालाइज करके इसने बता दिया है 4.2 GB डाटा है। अब एक ही क्लिक पे, खाली एक ही क्लिक करने से ये सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, इससे आपका कोई पर्सनल डाटा डिलीट नहीं होता है, कोई एप्लीकेशन ये डिलीट नहीं करेगा। आपके फोन जैसा आप इस्तेमाल करते थे वैसा ही आप इस्तेमाल कर पाओगे, पर आपके फोन में कुछ स्पेस जो बेकार होती है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा आप देख सकते हो YouTube का कैशे 1.18 GB है, मतलब आधे ज्यादा डाटा तो इसने ही ले रखा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लीन पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आपको मैनुअली और ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हमें मैनुअली तो क्लियर करनी नहीं है, हमें एक एक करके नहीं करनी है, हमें सारी एक साथ करनी है। तो हम ऑटोमेटिक पर क्लिक करके स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। एंड आप देख सकते हो ये हर एक एप्लीकेशन की सेटिंग्स में जाकर उनका कैशे डिलीट कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है 27 एप्लीकेशन को इसे क्लियर करना है उसके कैशे, और यहाँ पर मेरे 4 एप्लीकेशन के अभी तक क्लियर हो चुके हैं। तो ये कैशे डाटा डिलीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस डाटा को डिलीट नहीं करते हो तो ये इतनी ज्यादा स्पेस ले लेता है कि आपका फोन हैंग होने लगता है। ये वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन है जिससे आपका फोन हैंग होता है। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। जैसा आप देख सकते हो मेरे फोन में 27 एप्लीकेशंस के कैशे डाटा डिलीट करने के बाद 3.7 GB खाली हो चुकी है। अब इतनी सारी स्टोरेज मेरी खाली हो चुकी है तो मैं इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर उससे भी बड़ी बात, यहाँ पर आपको अपने फोन की स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये थी 3 एप्लीकेशन जिन्हें इस्तेमाल करने से आपके फोन अगर धीरे चल रहा है, या फिर आपका फोन ज्यादा हैंग होता है, या फिर अगर आपके फोन की स्टोरेज बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो तीनों चीजों का हल आपको इन 3 एप्लीकेशन से मिल जाता है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और होपफुली आपके मोबाइल में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम है द दिव्यम रस्तोगी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।